हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे संस्कृत के पाठ त्रयोदश 13 पाठ वीर अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु के बारे में इस पाठ में वीर अभिमन्यु के बारे में बताया गया है। हम उस पाठ को पढ़ेंगे। महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि यावत् प्रचलत। करे महाभारत, इसमें षष्ठी विभक्ति है इसलिए महाभारत का युद्धम माने युद्ध, अष्टादश माने 18, दिनान माने दिनों तक, यावत माने तक, प्रचलित माने चला। अदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत। अदौ माने पहले, कौरव पक्ष से पितामह भीष्म सेनापति अभवत माने हुए। 10 दिनान सह युद्धम करो। सह माने वह अर्थात कौन, भीष्म पितामह 10 दिनों तक युद्ध करते हैं। ततः इसके बाद एकादशे दिवसे, ये कह दशा माने 11वें दिन, द्रोणाचार्यम द्रोणाचार्य सेनापति अभवत सेनापति हुए। सह माने वह 5 दिनानि 5 दिनों तक सेनापति आसीत माने थे। पंचदशे दिवसे 15वें दिन, मतलब 10 दिन भीष्म पितामह और 5 दिन द्रोणाचार्य, तो 10 5 15। 15वें दिवसे माने दिन, सह माने वह वीरगति प्राप्तवान, वीरगति को प्राप्त हो गए अर्थात उनका देहांत होगा। तदनंतर, तद अनंतर माने इसके बाद, कर्ण माने कर्ण, दिन द्वया पर्यंतम सेनापति अभवत, 2 दिनों तक सेनापति थे। तस्मिन वीरगति प्राप्ते, उनके वीरगति प्राप्त होने के बाद, अर्थ माने आधे दिन, मातुल मामा सल युद्धम कृतवान, मामा सल युद्ध किए। शेषे दिवसार्थ, करें जो शेष दिन था आधा, दिवसे आधे आधे दिन, भीष्म दुर्योधनो गदा युद्धम अवत। पांडव पक्ष से भीम और कौरव पक्ष से दुर्योधन का गदा युद्ध आधे दिन हुआ चला। अस ऐतिहासिक महायुद्ध, इस ऐतिहासिक महायुद्ध के त्रयोदशे दिने 13वें दिन, यदा माने जब, द्रोणाचार्य कौरव पक्ष सेनापति आसीत, जब कौरव पक्ष से द्रोणाचार्य सेनापति थे। तदा माने तब, दुर्योधन स्विजय, स्व माने अपने, विजय माने विजय के लिए, द्रोणाचार्य से अतिथराम प्रार्थितवान, उसने अत्यंत प्रार्थना किया। द्रोणाचार्य अकथयत, द्रोणाचार्य बोले, वह अपने विजय के लिए द्रोणाचार्य से कहता है कि हमें विजय कैसे मिलेगी। इसके बारे में द्रोणाचार्य कहते हैं, यदि अर्जुनम, कह रहे हैं यदि अर्जुन, युद्धे माने युद्ध में, कदाचित महीने कहीं आओ, सन्निहिता माने होता है जो है युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित न हो, तदा माने तब, नूनम माने निश्चय ही, तव माने तुम्हारी, जयो माने जय, भवेत होगी। कह रहे इति सुत्वा, यह सुनकर दुर्योधन पक्ष से संसप्त नामक, कह रहे संसप्त नामक वीर, अर्जुन को युद्ध करने के लिए आयु माने आमंत्रित करता हुआ, अन्यत्र दूर नीतवंत, अन्यत्र दूर लेके चला गया। अयम इव अवसर, अर्थात इस अवसर पर, इति मत्वा मतलब द्रोणाचार्य के मतानुसार, चक्रव्यूह रचितवान, चक्रव्यूह की रचना की गई। यश भेदनम, इसे भेदने के लिए, पांडव पक्ष में, कोई भी अर्जुन के अलावा न अजायंत माने नहीं जानता था। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत उद्विग्नो भवत, कर महाराजा युधिष्ठिर जो है अत्यंत उद्विग्न होते हैं अर्थात परेशान होते हैं। कह रहे हैं तदानीम अर्जुन पुत्र, तभी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, युद्ध क्षेत्र प्रति प्रस्थित, युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होता है। यत जो युधिष्ठिर भीम
सहदेव नकुल अवरुद्धवान को अवरुद्ध करता। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्य करें, वह जो है एकाकी यहाँ से कह रहे हैं, वह युद्ध क्षेत्र में चक्रव्यूह विधि को अजानत माने जानता है, किंतु चक्रव्यूह द्वार पर स्वपितृ वसु उसके पिता की बहन के पति अर्थात सिंधुराज जयद्रथ कह रहे हैं, उसके पिता की जो बहन थी उनके पति सिंधुराज जयद्रथ युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल अवरुद्धवान माने रोक लेता है। जब ये लोग चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं तो प्रथम द्वार पर ही उनकी बहन के पति अर्थात उसके फूफा भीम युधिष्ठिर सहदेव नकुल को युद्ध के चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर ही उन्हें रोक लेता है। अभिमन्यु अकेला हो जाता है। चक्रव्यूह मध्य प्रविश्य, वह चक्रव्यूह के मध्य में प्रवेश करता है। अतीव पराक्रमेण अत्यंत पराक्रम के द्वारा अत्यंत पराक्रम के द्वारा युद्धम कृतवान युद्ध करता हुआ बहुत से वीरान माने वीरों को हतवान माने मारता हुआ हाधिक धिक्कार है। अंतरे द्रोणाचार्य, अंत में द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कीर्तवर्मा च माने और जयद्रथ सात योद्धा सम्मिल्य माने सम्मिलित होकर एक साथ होकर अभिमन्यु को निशस्त्र माने बिना शस्त्रों से जब उसके हाथ में कुछ नहीं रह गया, निशस्त्र कृत्वा एकाकिनी हतवंता एक साथ मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। अभिमन्यु वीरगति लब्ध्वा कह रहे अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। अमरो अभवत अमर हो गया।